बहुत समय पहले एक हिमगिरी नामक राज्य था जिसके राजा चंद्रसेन थे। राजा चंद्रसेन की एक पुत्री थी जो बेहद सुंदर, बुद्धिमान और सौभाग्यवती सर्वगुण संपन्न राजकुमारी सौम्या रहती थी। उनका सौंदर्य मनो स्वयं चंद्रमा जमीन पर उतर आया हो। उसकी मधुर कोयल सी वाणी, चंचल मन और अत्यंत सुंदर शरीर, ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं परिलोक से परियों की रानी अवतरित हुई है। परंतु उनसे भी कई अधिक कठिन थी उनके विवाह समारोह की शर्त, जिसे पूरी किए बिना कोई भी राजकुमार उनसे विवाह नहीं कर सकता था। यह शर्त इतनी कठिन व चुनौतीपूर्ण थी कि अब तक न जाने कितने ही राजकुमार इन शर्तों में हार चुके थे। बड़े बड़े राजाओं के पुत्र, जिन्हें हराना कदाचित असंभव था, जो एक साथ 10 योद्धाओं को परास्त कर सकते थे, जिनकी भुजाएं 10 पशुओं को रोकने का समर्थ रखती थीं। परंतु वह भी राजकुमारी सौम्या की शर्त पूरी नहीं कर सकते थे। एक बार फिर से सभा जुड़ी और राजा चंद्रसैया आदेश दिया, जो भी राजकुमार इस सभा में उपस्थित है, अगर आप में से किसी भी राजकुमार ने सौम्या की दी गई 7 शर्तें स्वीकार कर उन्हें पूर्ण किया तो मैं राजा चंद्रसेन यह वचन देता हूं कि अपनी पुत्री की शादी उस राजकुमार के साथ में कर दूंगा। परंतु याद रहे, जो राजकुमार 7 शर्तों को पूरा करेगा, विवाह उसी के साथ होगा। जैसे ही 7 शर्तें राजा ने राज्यसभा में बताई, सभी राजकुमार और राज्यसभा के लोगों में हड़कंप मच गया, क्योंकि जितने भी राजकुमार इन शर्तों को पूर्ण करने गए थे वह फिर कभी लौटकर वापस अपने राज्य न जा सके। इस शर्त को सुनकर सभी राजकुमारों ने उसे करने से मना कर दिया। लेकिन राजा के बार बार ललकारने पर एक वीर राजकुमार सामने आया, जिसका नाम राजकुमार हर्ष था। राजकुमार हर्ष ने कहा, राजन, मैं आपकी 7 शर्तें को स्वीकार करता हूँ, भले ही इसमें मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, परंतु मैं इस कदर आपके मुख से वीरों का अपमान सहन नहीं कर सकता। यदि आपकी पुत्री अपने विवाह में 7 शर्तों का प्रस्ताव रख सकती है तो मैं हर्ष उन्हें पूर्ण करने की क्षमता अवश्य रखता हूँ। आप अपनी भरी सभा में यूं वीरों का अपमान न कीजिए, जल्द ही अपनी पुत्री के द्वारा दी गई 7 शर्तों को बताइए। राजा ने कहा, तो सुनो राजकुमार, पहली शर्त, जिसे पूर्ण करने पर तुम्हें दूसरी शर्त बताई जाएगी। पहली शर्त यह है कि तुम्हें अग्रेश्वर नमक जलती हुई नदी पार करनी होगी। राजकुमार हर्ष ने कहा, मैं तुम्हारी शर्त को पूर्ण करने के लिए कल सुबह ही प्रस्थान करूंगा। इतना कहकर वह अपने राज्य लौट आया। राजमहल जाकर उसके पिता ने उसे स्वयंवर के बारे में पूछा तो उसने कहा, पिताश्री, मैं पूरे राज्यसभा के सामने उनका शर्तों को स्वीकार कर लिया है। पिता ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है और पूर्ण विश्वास भी कि तुम उन 7 शर्तों को पूर्ण कर राजकुमारी सौम्या को हमारी पुत्रवधू बनाकर लगे। तुम सुबह प्रातः जल्द ही अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान करना। इतना कहकर दोनों सोने के लिए चले गए। राजकुमार हर्ष सुबह जल्दी उठकर अपनी शर्त को पूर्ण करने के लिए निकल पड़ा। कई किलोमीटर तक सफर तय करने के बाद एक जंगल पड़ा। इस जंगल के पर में वह नदी थी। जब राजकुमार नदी के पार पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वह नदी वाकई वैसी ही है जैसी कि राजा चंद्रसेन ने बताई थी। वह नदी एक श्राप के कारण जल रही थी और इसका पानी जलते हुए लाभे की तरह है, गर्म था। नदी के ऊपर मानो आग बह रही हो। राजकुमार ने उसके किनारे जाकर देख, किनारे पहुंचते ही असहनीय गर्मी महसूस होने लगी। लावा के बुलबुले सतह पर फूट रहे थे। नदी के पास जाने पर कोई भी व्यक्ति झूल आश सकता था। अब तक जो भी राजकुमार इस परीक्षा में गया वह या तो जलकर राख हो गया या वहां से वापस भाग गया। बहुत समय तक सोने के बाद राजकुमार हर्ष ने एक युक्ति लगे। उसने पास की बर्फीले पहाड़ों को काटकर नदी में गिराया, जिससे तापमान थोड़ा कम हो गया। वहीं जंगल से उसने एक विशेष औषधि अपने पूरे शरीर पर लैपुली, जिससे वह आग की लपटों से बचा रहा। उसने उस औषधि की ढल को नव की तरह इस्तेमाल किया और धीरे धीरे धैर्यपूर्वक नदी पार कर ली। जब यह बात राजा चंद्रसेन को पता चली तो उन्होंने सैनिकों से एक चिट्ठी में दूसरी शर्त भी भिजवा दी। दूसरी शर्त थी, भूल भुलैया से बाहर निकले। राजकुमार हर्ष को एक विशेष जादुई भूल भुलैया में छोड़ा गया, जिसमें कहा गया था कि अब तक कई राजकुमार अंदर तो गए परंतु कोई भी राजकुमार वापस नहीं निकाला। कहा जाता है इसमें जो भी गया वह वही का रह गया। यह भूल भुलैया जादुई होने के कारण निरंतर अपना स्वरूप बदलती रहती थी, जिसके कारण जो रास्ता पहले सही लगता था वह कुछ ही क्षणों में गायब हो जाता। अंदर बहुत गहरा अंधेरा था जिसमें रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी, जो इतनी डरावनी व दिल को जान खूरने वाली थी कि कोई भी वीर राजकुमार अपना आपा खो देता और उसी में भूलकर वहीं भटक कर रह जाता। एक बार अंदर जाने के बाद वापस लौटने का कोई सीधा मार्ग नहीं था। अब राजकुमार हर्ष भूल भुलैया के मुख पर खड़े होकर इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रहा था। बहुत समय बाद उसे इसका भी सुझाव मिल गया। उसने अपने गले में पड़ी सोल से धागों को निकाला और एक एक करके उस निशान बनता चला गया, जिसे भूल भुलैया के स्वरूप बदलने पर भी उसे रास्ता पहचान में मदद मिली। उसने ध्यानपूर्वक हवा की दिशा पर दीवारों की नमी को महसूस किया, जिससे उसे सही रास्ता ढूंढने में मदद मिली। अंततः इस प्रकार वह भूल भुलैया से बाहर निकल गया। जब राजकुमार हर्ष ने यह शर्त भी पूरी कर ली तब राजा ने तीसरी शर्त बताई। राजा ने कहा, अगली शर्त में राजकुमार को एक खूंखार शेर को वश में करना होगा, जो केवल अपने मालिक की बात ही मानता है। इस परीक्षा में बहुत ही कम राजकुमार हैं जो इसमें कभी जिंदा बच पाए थे, और उससे भी बड़ी चुनौतियां थीं कि शेर को बिना किसी हथियार की बस में करना था। यह कोई साधारण शेर नहीं था, बल्कि एक जादुई राक्षस था जो केवल निर्दय शासकों को ही मरता था। वह शेर इतना खतरनाक था कि उसकी गर्जना मात्र से ही कई राजा राजकुमार भयभीत होकर भागने लगते थे। हर्ष ने अपने धैर्य और प्रेम से शेर के साथ संवाद किया, क्योंकि राजकुमार हर्ष तो पहले से ही परोपकारी, धार्मिक और कोमल हृदय वाला राजकुमार था। उसने शेर से करुणा भरे स्वर में विनती की और भोजन दिया, जिससे उसकी आक्रामकता काम हो गई।
हर्ष के इस व्यवहार को देखते हुए शेर, जो कि एक धर्म का रक्षक था, उसे हर्ष पर दया आ गई और उसने धीरे धीरे हर्ष को स्वीकार कर लिया और शांत हो गया। ये देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उसने इतने बड़े राक्षस को बस में कर लिया। उसके बाद राजकुमार हर्ष ने राजा चंद्रसेन से अगली शर्त बताने को कहा। राजा चंद्रसेन अगली शर्त में यह कहा कि राजकुमार, तुमको एक खास रण लाना होगा जो इस पूरी दुनिया में सबसे अधिक कीमती है, सबसे अनमोल है, और यह तुम्हें पूर्व दिशा की ओर मिलेगा। यह सुनकर राजकुमार हर्ष तुरंत राजा के कहे अनुसार अनमोल रत्न देने के लिए चल पड़ा। करीब 1 पहर चलने के बाद उसे वह गुफा भी मिल गई जिसमें वही अनमोल मोती था। उससे पहले भी कई राजकुमार वह रण लेने के लिए गए पर असफल रहे, क्योंकि असली रत्न को वही पहचान सकता था जिसका हृदय पवित्र हो। हर्ष ने ध्यान दिया कि सबसे कीमती रत्न कोई पत्थर नहीं बल्कि प्रेम और करुणा होती है, जो किसी भी जीव को ना कष्ट दे सकता है और ना ही किसी जीव को कष्ट में देख सकता है। उसने एक दयालु कार्य किया और वह मोती प्राप्त कर राजा को सौंप दिया। इसी प्रकार राजा ने राजकुमार हर्ष को अगली शब्द बताते हुए कहा कि इस राज्य से लगभग 2 मील दूर एक इच्छाका नामक कबीला है। उस कबीले के भयानक राक्षस भीमा को राजकुमार हर्ष को हराना होगा, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। यह राक्षस बहुत ही बलशाली था और सीधे युद्ध में हराना असंभव था, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ढल भी उसका शरीर ही था। लचीले विशाल, जिसके शरीर पर कोई हथियार काम ही नहीं करेगा, उसे किसी भी हथियार से मारा नहीं जा सकता। यह परीक्षा शायद उन चारों परीक्षा में सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत समय तक राक्षस से हारने पीटने के बाद हर्ष को एक विचार आया। उसने अपने राज्य से विशाल दर्पण मंगवाया। उसने दर्पण को उसके सामने रखकर उसे इसका ही रूप दिखा दिया। उस राक्षस को विशाल दर्पण में उसका ही भयानक रूप दिखाया, जिसके परिणाम स्वरूप वह राक्षस अपना ही प्रतिबिंब विशाल रूप उस दर्पण में देखकर खुद डरकर भाग गया। अगली शर्त राजा ने अगली शर्त बताई। 7 दिनों तक मौन व्रत। जब राजा को लगा कि हर कठिन कार्य को पार कर सकता है, तो उसने हर्ष से कहा, तुमको मुख से 7 दिनों तक कुछ भी नहीं बोलेगा। राजा ने कहा, अगली परीक्षा मौन की होगी। अगर राजकुमार हर्ष को इस परीक्षा में सफल होना है तो उसे 7 दिनों तक बिना एक भी शब्द कहे रहना होगा। वह अपने मन को पूरी क्षमता से साधता, पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता, ऐसी घटना घटित होती जिसके परिणाम स्वरूप राजकुमार को बोलने के लिए मजबूर हो जाता। उसने अपने कदमों को ध्यान और बौद्ध की ओर बढ़ाया और वह इस परीक्षा में भी सफल रहा। और अब बारी है इस शर्त के आखिरी और 7वीं शर्त की, जिसके बाद राजकुमारी सौम्या का विवाह राजकुमार हर्ष के साथ होना था। पर वह आखिरी शर्त इन 6 शर्तों से भी अधिक कठिन होने वाली थी। एक ऐसी शर्त, इसके बारे में राजकुमार ने कभी सोचा ही नहीं था यह शर्त भी हो सकती है। राजा ने आखिरी शर्त में 3 संभव प्रश्न के जवाब पूछे, जो शायद इस दुनिया में कुछ ही लोग बता सकते थे। वह सवाल कुछ इस प्रकार थे। राजा चंद सैया ने सबसे पहले पूछा कि राजकुमार हर्ष, यह बताओ सबसे बड़ी शक्ति क्या है। फिर उसने राजकुमार हर्ष से दूसरा सवाल पूछा कि यह बताओ कि सबसे कठिन कार्य क्या है। फिर उसने राजकुमार हद से तीसरा प्रश्न पूछा कि राजकुमार, यह बताओ कि संसार की सबसे मूल्यवान चीज क्या है। यह सवाल सुनकर सभा में बैठे हर व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इनमें से किसी भी एक सवाल का जवाब भी नहीं झांक था। हर्ष ने बड़े ही तीव्र हुआ गर्व से सर उठाकर कहा, आपका पहला प्रश्न है कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है। तो राजा, इस संसार में सबसे बड़ी सत्य है धैर्य। जो इंसान अपने मन में धैर्य रखना है, वह हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। धैर्य में सीखना है कि हम कभी किसी कार्य को असंभव समझकर छोड़ना नहीं चाहिए। राजन, आपका दूसरा प्रश्न है कि संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है। तो इसका उत्तर है स्वयं को पहचाना। इंसान अपने अंदर की शक्ति को ही नहीं पहचान पाता। ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप न कर सके या जिसे करने का समर्थ आपके अंदर ना हो, लेकिन आप अपने अंदर के सामर्थ्य और शब्द को पहचान ही नहीं पाते। आप जो चाहे वह कर सकते हैं। और राजन, आपका तीसरा प्रश्न है कि संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। तो इस संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है प्रेम। प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। प्रेम कभी भी किसी भी मूल्यवान वर्ष से नहीं खरीदा जाता। प्रेम माँ की भावना है। माँ का अपने बच्चों के लिए प्रेम किसी भी बहुमूल्य रत्न से बढ़कर होता है। पिता का अपने बच्चों के लिए प्रेम किसी भी बहुमूल्य रत्न से बढ़कर होता है। एक प्रेमिका या एक प्रेमिका का अपने प्रेमी के प्रति प्रेम कोई भी रत्न, कोई भी राज्य, कोई भी सीमा
या कोई भी बहुमूल्य वस्तु छुड़वा सकता है, वह उसके लिए हर वह वस्तु छोड़ सकता है जो इन संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु है। इससे यही साबित होता है कि प्रेम ही इस संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु है, उससे बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं। जैसे ही हर्ष ने 3 सवालों के सही जवाब दिए, पूरा राजमहल सहित राजा खुशी से झूम उठे। वहां बैठे लोगों में से किसी को यकीन नहीं हुआ कि हर्ष ने उन 7 प्रश्नों के सही उत्तर देकर राजा द्वारा दी गई शर्त को पूरा कर लिया है। जब यह बात राजकुमारी सौम्या को पता चली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपने विवाह के ख्यालों में खो गई। वह हर्ष और अपने आप को लेकर कई ख्याल सोचने लगी। वह हर्ष को देखने के लिए व्याकुल हो गए। राजकुमारी में हर्ष को मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया था।